कहते हैं सियासत में किसी के भाग्य का फैसला जनता के जिम्मे होता है। जनता ने जिसे माथे पर बिठाया उसकी जय और जिसे पटका उसकी पराजय। लेकिन सियासत में कई बार कुछ ऐसे चेहरे एकदम से छा जाते हैं, जीत और हार का कोई गणित भी नहीं लगा पाता। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में एक ऐसा ही चेहरा उभरा है, रेखा पात्रा। बशीरहाट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार है ये, और बंगाल की सियासत में ममता के खिलाफ नई आवाज भी। रेखा पात्रा संदेश खाली हिंसा की पीड़िता है और पहली महिला भी जिसने सबसे पहले आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने सबसे पहले अपना बयान भी दर्ज कराया था। पीएम मोदी ने फोन कर इनसे बात की थी और इनके हौसले को सराहा भी था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रेखा पात्रा को बीजेपी आगे कर रही है। इसके कई सियासी मायने हैं। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संदेश खाली मामले पर उनकी सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। साथ ही ममता बनर्जी की इमेज को भी नुकसान पहुंचा था। कई लोग मानते हैं कि बीजेपी की तैयारी इस लोकसभा की नहीं बल्कि बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर है। इसलिए एक साधारण सी 30 साल की महिला को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट थमा दिया है। हालांकि रेखा पात्रा अब साधारण कहाँ रही है। वैसे भी जो महिला संदेश खाली मामले की पूरी पोल खोल चुकी हो, पहली शिकायत दर्ज करा चुकी हो, वो भला साधारण कैसे हो सकती है। रेखा पात्रा बशीरहाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। इसे टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी का पूरा सपोर्ट रेखा पात्रा को मिल रहा है। पीएम मोदी का पर्सनली फोन करना और सार्वजनिक तौर पर तारीफ करना कोई आम सियासी घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी ने कई उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दिया है, लेकिन उनमें से कुछ ही उम्मीदवार होंगे जिन्हें पीएम मोदी ने फोन किया होगा। रेखा उनमें से ही एक है। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि ये बंगाल में ममता के खिलाफ बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी ये दिखलाना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम है। रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने बंगाल के लोगों को यही संदेश देने की कोशिश भी की है। खास बात यह है कि संदेश खाली मामले में जो पहली गिरफ्तारी हुई है उसकी शिकायत भी रेखा पात्रा ने ही की थी। कहा जाता है कि 6 मार्च को रेखा पात्रा महिलाओं के उस समूह का हिस्सा थी जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। रेखा पात्रा अपनी उम्मीदवारी पर कहती है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। अगर मैं संसद पहुंची तो बशीरहाट की महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूंगी ताकि फिर से कोई संदेश खाली जैसी घटना ना हो। रेखा पात्रा की कहानी भी अलग है। वो एक मजदूर की पत्नी है। पति तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं। फिलहाल रेखा के साथ बंगाल में बीजेपी है, इसलिए रेखा सांसद बनने पर रोजगार और माइग्रेशन को लेकर भी काम करने की बात करती है। पीएम मोदी के साथ बात करने पर रेखा पात्रा कहती हैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ राम जी खड़े हैं। रेखा पात्रा का 2 कमरे का घर है। घर अब पहले की तरह नहीं रहा। लोग ज्यादा आ रहे हैं। जमघट लगा है। कुछ दिन पहले रेखा ने अपने दोनों बेटियों को रिश्तेदार के घर भेज दिया था। टीएमसी की बंगाल में सरकार का डर स्वाभाविक है। अभी हाल ही में टीएमसी ने उनका फोन नंबर लीक कर दिया था और कहा था कि वो बंगाल की महिला स्कीम का फायदा उठाती हैं। इसको लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी। रेखा पात्रा के लिए ये सब नया है और मुश्किल भी, लेकिन किसी महिला को प्रताड़ित करने जितना मुश्किल नहीं, किसी महिला के यौन उत्पीड़न करने जितना मुश्किल नहीं। रेखा पात्रा ये सब झेल कर, इसका सामना कर, आरोपियों को जेल तक पहुंचाकर सियासत करने आई है। जाहिर है इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेंगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।